हेलो हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वही जो 3.A का कुछ क्वेश्चन बच गए हैं उनको पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। तो जो जो इसमें इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ा जाएगा जो कि पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग उन क्वेश्चनों को, ठीक है, और जिनको आने की संभावनाएँ हैं, ठीक। तो जैसे कि उसमें हम लोग पढ़े थे कल अगले वाले लेक्चर में कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक। तो उसके क्या होता है, अद्वितीय हल होते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं, उस दो रेखाओं का ग्राफ जो है एक जगह क्या करता है, काटता है एक बिंदु पर, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ठीक, इज इक्वल टू C1/C2। ऐसा अगर जो है तो इसके क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी ये कोइंसाइड करते हैं, यानी समपाती होते हैं, ठीक है। और एक और पढ़े थे हम लोग क्या, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और ऐसा कंडीशन है ये क्या करेंगे, ये मतलब समांतर होंगे, ठीक है, यानी इनका एक भी हल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, संगत असंगत के बारे में थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो संगत असंगत के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, फिर इस एक्सरसाइज पे आगे कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे क्या, 3A, ठीक है। तो जब भी ये हम लोग को देगा A1/A2, ठीक है, इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू B1/A2 कर दिए, तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो अद्वितीय हल है तो ये संगत है, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन देता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो इसका होता है हम लोग का अनेक हल, ठीक है। ये भी क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। एक होता है हम लोग का A1/A2, ठीक है, A1/A2 फिर इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये क्या होता है, इसका एक भी हल नहीं होता है, एक भी हल नहीं होता। एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं कल का जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, रेखा एक जगह पे काट रहा है, दोनों रेखाओं का दोनों मतलब जो समीकरण का ग्राफ होता है वो क्या हो रहा है, एक जगह पर काट रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि इसमें दोनों कोइंसाइड करते हैं, यानी एक दूसरे पर लाइन होते हैं, तो इसका परिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, यानी कि हर पॉइंट इससे क्या होगा, हल होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये दोनों रेखाएं क्या रेखाओं का जो मतलब दोनों समीकरण का जो ग्राफ होता है वो एक दूसरे क्या होता है, समांतर होता है, ठीक है। जब समांतर है तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो इसका हल होगा नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पे जो क्वेश्चन बेस्ड है उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका एक भी हल नहीं होता, तो ये क्या होता है, असंगत है। क्या है, असंगत है। अब चलिए इस पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है और पूछ रहा है क्या, कि बताना है हम लोग को कि A1/A2 पांचवा क्वेश्चन है इसका, ठीक है, कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जैसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, साल का 3 क्वेश्चन है, बता तीनों बता दे रहे हैं। फिर एक बार आप लोग अपने मन से क्या कीजिए, इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है पांचवे का कि 5x, ठीक है, -4x + 8 इज इक्वल टू क्या दिया है, 0। यहाँ पर दिया हम लोग का क्या, 7x + 6y -9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से हम लोग पहले क्या करते हैं कि देखिए इसका तुलना करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहला समीकरण है हम लोग का और ये हम लोग का दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, हल करेंगे तो, ठीक है, कि A1x + B1y + C1 से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट की तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट की तुलना करने पर, ठीक है, करने पर हम लोग क्या पाएंगे, तो A1 बराबर देखिए A1 का तुलना करेंगे, देखिए x ये है, A1 का मान क्या गया 5, यानी A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, B1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, ठीक है, B1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, B1 इक्वल टू -4, ये हम लोग ठीक है, B1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, फिर C1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 8 है। अब देखिए फिर उसी तरह यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, क्या है उसके नीचे कि समीकरण, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण 2 की तुलना करने पर, ठीक है, तो किया जाए 2 की तुलना, ठीक है। तो देखिए 2 का जैसे हम तुलना करें तो a2 का मान क्या आएगा हम लोग का 7, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं a2 बराबर 7, ठीक है। और देखिए b2 बराबर क्या आएगा हम लोग का 6, b2 बराबर 6। और देखिए c2 बराबर -9, c2 बराबर क्या गया है हम लोग का -9। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये तीनों होता है a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 लिखना है हर कंडीशन में, ठीक है। तो पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे a1/a2, ठीक है, a1/a2, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे क्या हम लोग का ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा a1/a2 5/7, ठीक है। और देखिए b1/b2 हम लोग का b1 ये -4 और b2 क्या है 6, तो देखिए हम लोग लिखेंगे b1/b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/6। अब देखिए दिस सिंप्लाइज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 5/7 और ये देखिए ये क्या है 4/6 कटाएंगे तो ये जाएगा -2/3, ये हम लोग का -2/3 यानी कि दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस तरह क्या होता है हम लोग के, इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसलिए रखें ताकि आप लोग को ज़्यादा मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, बार बार लिख कर समझाना ना पड़े, ठीक है। इसलिए आपको तुरंत क्या होगा यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा, तुरंत इससे आप लोग मैच करेंगे, ठीक है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देख रहे हैं हम अद्वितीय हल होता है, क्या होता है अद्वितीय हल होता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये दोनों समीकरण एक दूसरे को, इनका ग्राफ बनाया जाएगा तो एक दूसरे को काटेंगे और काटेंगे तो इनका क्या होगा अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा, ठीक है। और ये क्या होंगी संगत होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम लोग से पूछा है क्या कि ये एक बिंदु पर काटेंगे कि नहीं काटेंगे, तो ठीक है, तो ये पूछा एक बिंदु पर काटेंगे समांतर होंगे या संपाती होंगे, तो मुझे जानना है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या है b1/b2, यानी क्या करेंगे लिखेंगे हम लोग एक बिंदु पर काटेंगे, ठीक है, लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि a1/a2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए रेखा का समीकरण दोनों समीकरण का, ठीक है, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड का ग्राफ, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड का ग्राफ क्या होगा एक बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर काटेगा, ठीक है, बता दिया जाएगा, ठीक है। हम लोग तो ये बताना है कि एक बिंदु पर काटेगा कि नहीं काटेगा, देख रहे हैं हम लोग की, ठीक है। फिर एक बार समझाते हैं, ये हम लोग के दो समीकरण है, इसको हम लोग पहले वाले समीकरण को a1x b1y प्लस c1 से तुलना कराएंगे, ठीक है। तो तुलना करें हम लोग तो देख रहे हैं कि हम लोग का क्या हो रहा है, a1 का मान मिल रहा है हम लोग का क्या 5, ठीक है, a2 का मान मिल रहा है -4 और c1 का मान मिल रहा है 8। फिर a2x b2y c2 से क्या करेंगे, इसका समीकरण 2 का तुलना करें तो a2 का मान मिलेगा 7, b2 का मान मिलेगा 6 और c2 का मान मिलेगा -9, ठीक है। फिर इसको ऐसे हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे अगर डायरेक्ट भी सोच सकते हैं हम लोग 5/7 की बनेगा और यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर -4/6, तो दोनों क्या होंगे कोई समान नहीं होंगे क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस नाते हम लोग कह देंगे 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3, वैसे वहाँ पे नहीं समझ में आया तो फिर इसको हम लिख करके करेंगे, समझ लेंगे, ठीक है, a1/a2 के रूप में और b1/b2 के रूप में। और फिर देखें दोनों क्या अलग अलग है तो यही क्या कर देंगे, तो अलग अलग है तो इक्वल होंगे नहीं, इसलिए हम लोग कह देंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का ग्राफ एक बिंदु पर काटेगा, ठीक है। इस तरह हम लोग का क्या हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चल अब इसके आगे, ठीक है। अब पांचवे का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, चलिए पांचवे का हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। हम लोग पांचवे का अब दूसरे क्वेश्चन को क्या करेंगे देखेंगे, थोड़ा सा देखिए, जिन चीज़ों की जरूरत है उसको हम नहीं मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इसको बस मिटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब देखिए
जिसका हमें क्या है ज़रूरत है उसको हम लोग नहीं मिटाएंगे। जैसे मानिए कि इन सब चीज़ों का मान तो यही आए इधर आएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जिस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसे हम लोग मिटा देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या कर इसको मिटा देना है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, बस। अब देखिए अब हम लोग को दिया है दूसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, 5वें का दूसरे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया। देखिए यहाँ पर दिया हम लोग का कि 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12, ये हम लोग का समीकरण फर्स्ट है। ये 18x + 6y + 24, 18x + 6y + 24, ये हम लोग का समीकरण 2 है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग करना क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए अब इसका हम लोग समीकरण फर्स्ट से तुलना करेंगे, a1x + b1y + c1 से तुलना करेंगे समीकरण फर्स्ट का, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पे a1 का मान हम लोग क्या मिल जाएगा, ठीक है, 9, ठीक है। यहाँ पे b1 का मान क्या मिल जाएगा हम लोग का, क्या 3, फिर यहाँ पे c1 का मान क्या मिल जाएगा हम लोग का 12। उसी तरह हम लोग इसे a2x + b2y + c2 से तुलना करेंगे समीकरण 2 का। तो देखिए a2 का मान मिलेगा हम लोग का 18, a2 का मान कितना आ गया 18, फिर b2 का मान कितना आएगा हम लोग का 6, ठीक है। अब देखिए c2 का मान कितना आएगा 24, c2 का मान कितना आएगा हम लोग का 24, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब को रखा जाए। देखिए a1 का मान 9 है और a2 का मान 18 है, तो 9/18, ठीक है। अब देखिए अब b1/b2, तो b1 का मान हम लोग का है 3 और b2 का मान क्या है हम लोग का 6, तो 3/6। फिर हम लोग क्या रखेंगे, c1/c2 रखा जाए, ठीक है। तो c1/c2 में जो हम लोग रख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है, ठीक है, c1/c2 हम लोग रख रहे हैं, तो ये हम लोग का बनेगा क्या 12/24। अब देखिए इसको काटा जाए 9 × 9, 9 दूना 18, ये हो जाएगा हम लोग का 1/2। ये 1/a2 का मान क्या आ गया हम लोग का 1/2। फिर यहाँ पर हम लोग b1/b2 देखा जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 और 3 दूना 6, ठीक है, यानी ये भी 1/2 हो गया। इसको भी कटा 1 12 × 12, 12 दूना 24, ठीक है। तो ये भी हम लोग का c1/c2 भी क्या कर रहा है 1/2 बना रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं a1/a2 = क्या है b1/b2 = क्या है c1/c2, क्योंकि दोनों का तीनों का मान क्या आ गया है 1/2 है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोग को क्या कहता है, ये कंडीशन कहता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, रेखा कोइंसाइड करता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग ऊपर देख रहे हैं इसको, ठीक है, जैसे कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अनेक हल होते हैं और ये क्या होता है संगत होता है, ठीक है। फिर हमको अभी संगत उंगत नहीं बताना है, ठीक है। अगर संगत भी पूछते तो हम लोग क्या करते, कहते कि ये संगत है, ठीक है। जैसे पिछले वाले भी क्वेश्चन में अद्वितीय हल हो रहा था, तो उसमें हम लोग कह देते क्या संगत है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि संगत तो संगत भी पूछते हैं कई बार, ठीक है। तो हम लोग से संगत या संगत पूछेगा तो हम लोग को 2 कंडीशन में इसमें संगत होता है, ठीक है। और जब भी हल होगा तो उसको हम लोग संगत में हल नहीं है, संगत नहीं है, ठीक है, इनका संगत है। जैसे देख लीजिए इसका परिमित रूप से क्या होंगे अनेक हल होंगे, यानी ये क्या है संगत है, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अब देखो, तो हम लोग पूछा है कि जैसे मैंने उसमें हम लोग बताएं कि एक बिंदु पर काटता है, ठीक है। और देखो हमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और अनेक हल में क्या होता है, अब हम लोग पूछ रहे क्या, अगर संगत पूछे तो हम संगत बताते हैं। हम लोग पूछा क्या कि ये रेखाएं जो एक बिंदु पर काटेंगे, ठीक है, कि संपाती होंगे कि क्या होंगे समांतर होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग देख रहे हैं क्या हो रही है, ये कोइंसाइड कर संपाती हो रहे हैं, देख रहे हैं प्रत्येक पॉइंट पर क्या कर रही है सब एक एक इसके आंसर, ठीक है, कोइंसाइड कर रही है। तो यानी कि हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, इसको लिखेंगे हम लोग की संपाती है, क्या लिखेंगे संपाती है, ठीक है, ठीक। यहाँ से देखकर हम लोग को जो पूछ रहा है, जैसे कि हम लोग देखें संपाती एक बिंदु पर काट रहा है, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं एक बिंदु पर काटेगा, इसको हम लोग संपाती, इसको हम लोग समांतर कहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जिसमें ये कंडीशन बनाएगा उसके अनुसार इसको हम लोग क्या कहते हैं लिख देते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम लोग कहते हैं संपाती है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं संपाती भी कहते हैं, संपाती है, ठीक है। ये हो जाता है हम लोग का एक बिंदु पर काटता है, एक बिंदु
और काटता है, ठीक है। और ये हो जाता है हम लोग का क्या, इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, समांतर है। क्या कहते हैं हम इसको, समांतर है, समांतर है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है हम लोग का हो जाएगा, असंगत भी हो जाएगा और समांतर है, ठीक है। अब लिख समांतर है लिख दिया, ठीक है। अब जाके अब देखिए, अब एक तीसरा क्वेश्चन इसी का है, उसको हम लोग समझ लेंगे, बस ये एक्सरसाइज हम लोग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो आया है आप लोग को 2000, ठीक है। नहीं क्या कहते हैं, नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बस मतलब इसको समझ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे जो, अब देखिए जैसे कि इसके आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अब इसके आगे वाला तीसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 6x - 3y + 10, 6x - 3y + 10, ये हम लोग का समीकरण फर्स्ट है। अब देखिए समीकरण सेकंड क्या है, ये देखिए पांचवा का ये तीसरा है, पांचवा का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम लोग का है क्या, 6x - 3y + 10। एक और क्वेश्चन हम लोग का 2x - y + 9, 2x - y + 9, ठीक है, बराबर 0। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इसको तुलना करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसको जो भी मतलब आंसर है इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करें, इसको चालू करते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि A1 का मान हम लोग को दिया, हम कुछ आगे सोचने लगे थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ठीक है। अब A1 का मान दिया हम लोग का क्या, 6, B2 का मान क्या दिया हम लोग का, -3, ठीक है। और C1 का मान क्या, A1 का मान दिया हम लोग का 6, B1 का मान दिया -3 और C1 का मान दिया है 10, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे A2 का मान हम लोग का दिया 2, ठीक है। A2 का मान दिया 2, B2 का मान दिया हम लोग का 1 -1 और C2 का मान दिया हम लोग का +9। तो यहाँ से उठा के हम लोग रखेंगे 2 - 1 और क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए सबको हम लोग रखते हैं। अब देखिए A1/A2 रखे हम लोग, A1/A2, तो हो जाएगा हम लोग का 6/2, 6/2 हो जाएगा A1/A2। फिर हम लोग रखते हैं B1/B2, ठीक है। तो B1/B2 में B1 का मान दिया हम लोग का -3 B2 का मान दिया -1, ठीक है। और देखिए C2 का मान हम लोग C1/C2 रखते हैं, C1/C2, ठीक है। तो ये C1/C2 में क्या हम लोग का, यहाँ पे C1 का मान दिया हम लोग का 10 और C2 का मान दिया 9, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये भी करेगा क्या, वो हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी A1/A2 हो जाएगा हम लोग क्या 3/1। फिर हम लोग B1/B2 को देख रहे हैं हम लोग, क्या B1/B2 को देख रहे हैं हम लोग, ये भी क्या है माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का 3/1, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग फिर देख रहे हैं C1/C2 को, C1/C2, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, ये कटने वाला तो है नहीं, तो ये है 10/9, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जैसे कि ये देख रहे हैं क्या, कि ये देखिए यहाँ पे A1/A2 और B1/B2 समान है, लेकिन C1/C2 क्या है, बराबर नहीं है इन सब के, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दिस इम्प्लाइज A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, ठीक है। ऐसा कंडीशन आ रहा है, और ऐसा कंडीशन अभी हम लोग जान रहे हैं कि ऐसा कंडीशन जब बनता है जैसे A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, ठीक है। तो इसका एक भी हल नहीं होता है, क्या होता है, एक भी हल नहीं होता है, ठीक है।
हमसे पूछा क्या है, पूछ रहा था कि एक भी हल होते हैं कि नहीं होते हैं, तो हम बताते कि एक भी हल नहीं होता, लेकिन हम उससे पूछा है क्या कि ये समपाती है कि समांतर है, ठीक है। तो हम लोग बताएंगे यहाँ पर, देखिए पूछा रहा था संगत है क्या संगत है, तब भी हम बताते कि क्या है, असंगत है, ठीक है। अगर पूछा संगत है क्या संगत है तो बताते असंगत है, लेकिन हम लोग ये भी नहीं पूछा, हम लोग तो पूछा कि क्या है, समपाती है कि एक बिंदु पर काटता है कि समांतर है। तो हम लोग देखेंगे कंडीशन में क्या कह रहा है, समांतर है, असंगत अब्लिक असमांतर है, ठीक है। ठीक है, असमांतर समांतर, असंगत अब्लिक समांतर है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, ठीक है, असमांतर है, क्या है, असमांतर है, समांतर है, क्या है, समांतर है, समांतर है, ठीक है। अब इस तरह देखिए, इस तरह हम लोग का ये एक्सरसाइज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। संगत असंगत ये पूछ रहा था, और ये क्या कहता है, ये सब तो हम लोगों ने जान लिया कि संगत है कि संगत है कि समांतर है, ठीक है। तो यही सब इस एक्सरसाइज में था 3A में। तो हम लोग चलेंगे 3B पर, ठीक है। तो 3B में हम लोग का चाहे इन सब क्वेश्चन में आएगा, आप क्या कीजिए, अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है उन सबको हम लोग एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, ध्यान से, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये सभी बढ़िया से पढ़ा जाएगा, ये भी आते हैं पेपर में, ठीक है। तो उन सबको हम लोग क्या करते हैं, अब उनको देखते हैं थोड़ा सा, चलिए। तो चलिए 3B को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। हाँ, तो चलिए इसके 8वें क्वेश्चन को हम लोग पहले देख लेते हैं। इसमें एक 8 क्वेश्चन है जो 2019 में आया है, ठीक है। पेपर AB में आया है, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि हमको ये भी मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है क्या, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की बीमारी ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है, लिखेंगे। पहले हम लोग कह रहे हैं कि आयताकार पार्क का, तो पहले हम लोग जानेंगे आयताकार पार्क होता कैसा है। देखिए ये हम लोग का होता है आयताकार पार्क, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये हम लोग का बेसिक है, इसलिए इसको हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बात को जानेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, तो जो कह रहा है इसमें खैर इससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम बेसिक है क्या आप लोग को बताया है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसके आगे देखते हैं। अब आगे कह रहे हैं क्या कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। यानी कि माने क्या हम लोग यहाँ पे लिखे, माना, ठीक है, कि देखिए जो कहता है जिससे अधिक, ठीक है, चौड़ाई से कह रहे हैं अधिक 4 है, तो चौड़ाई को हम लोग मान लेंगे x। तो माना कि चौड़ाई बराबर क्या है, x है। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, x + 4 मीटर, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग परिमाप के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि परिमाप क्या होता है। परिमाप जो होता है हम लोग का किसी भी आयताकार पार्क का क्या होता है, चाहे किसी भी मतलब पार्क का, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हम लोग को दिया क्या, ये हम लोग का होता है चौड़ाई, ये होता है हम लोग का लंबाई, दिया है x + 4, और चौड़ाई दिया हम लोग का x, ठीक है। तो हम लोग का अर्ध परिमाप दिया है, ठीक है। और अर्ध दिया क्या हम लोग को, दिया है अर्ध परिमाप, क्या है, दिया है अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप कितना है जी, तो अर्ध परिमाप हम लोग को दिया है कितना, दिया है 36 मीटर, 36 मीटर, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के 2 तरीका है, एक तो फार्मूला पे सॉल्व कर सकते हैं, एक हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको कहने से, मान लीजिए हम लोग सम ऑफ ऑल साइड में लिखते हैं क्या, लिखेंगे x + 4, जैसे माने कि ये हम लोग का x + 4 है, तो ये भी x + 4 हो जाएगा, और ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो सबको जोड़ेंगे तो लिखेंगे x + 4 + x, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस x + 4, फिर लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, 36 मीटर, ठीक है। लेकिन देखिए अर्ध परिमाप की बात कर, हम लोग पूरा परिमाप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अर्ध परिमाप अगर जो हम लोग कहेंगे, ठीक है, तो ये हम लोग का पूरा परिमाप है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे दिस इम्प्लाइज पूर्ण परिमाप इक्वल टू क्या आएगा, पूर्ण परिमाप इक्वल टू क्या आएगा हम लोग का 36 गुना 72, ठीक है। तो हम लोग पूर्ण परिमाप निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे,
पूर्ण परिमाप पर सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग का जो x का मान होगा वही इसका मान होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36, यहाँ पे क्या लिखेंगे 72 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग कि इसको लिखेंगे, ये देखिए ये हो जाएगा हम लोग का x प्लस x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4 और 4 8 बराबर क्या हो जाएगा 72, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा हम लोग का क्या 4x इज इक्वल टू 72 माइनस 8, दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 72 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 12 में से 8 गया तो 4, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 64, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा हम लोग का x इज इक्वल टू 64/4, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग का ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 16 और 4 20, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का क्या 16। एक तो तरीका हम लोग का ये है, दूसरा तरीका क्या हम लोग उसको भी देख लिया जाए, दूसरा तरीका जो आपको आ दिया तो उसको भी बता दे रहे हैं। अब देखिए अब दूसरा तरीका फार्मूला क्या होता है हम लोग का 2, ठीक है, L प्लस बी इज इक्वल टू होता है हम लोग का क्या परिमाप, ठीक है। अब देखिए लेकिन ये अर्ध परिमाप दिया है, ठीक है, तो अर्ध परिमाप यानी परिमाप को आधा करेंगे तो वही अर्ध परिमाप होता है, यानी कि परिमाप बटा 2, परिमाप बटा 2, ये क्या होता है हम लोग का अर्ध परिमाप होता है, ठीक है, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो अब इधर भी तब 2 से भाग दिया जाएगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी में हम लोग क्या करते हैं भाग देते हैं 2 से, ठीक है, 2 से भाग देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा एल प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसको भी सॉल्व करके अब एक अर्ध परिमाप का हम लोग को वैल्यू क्या दिया है 36 मीटर, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 36 मीटर बराबर इन दोनों का वस्तु योग, ठीक है। तो देखिए x प्लस 4 और x को जोड़ देंगे, x प्लस 4 प्लस x, फिर हम लोग इसको सॉल्व करें तो x और x 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का बराबर 36 माइनस 4 मीटर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 4 गया तो 32, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32/2, ठीक है, 32/2, तो 2 से कटेगा 32 कितना बार में 16 बार में, x का मान कितना आ गया 16 मीटर। तो हम लोग चाहे तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से भी, ठीक है दोनों। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का x का मान आ गया ये, तो x का मान कितना है 16, तो 16 और 4 20, और ये हम लोग 16 लिखेंगे। अतः क्या हो जाएगा लंबाई बराबर 16 मीटर और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, अतः लंबाई बराबर क्या है 20 मीटर, लंबाई कितना है जी हम लोग का 20 मीटर और चौड़ाई बराबर क्या है 16 मीटर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो कि पेपर आया हम लोग का 2019 में, ठीक है। ये हम लोग कितना में आया है तो 2019 में आया है, ठीक है, ये कितना में आया है 2019, ठीक है, और पेपर कोड है हम लोग का AB, ठीक है, पेपर कोड क्या है हम लोग का AB। तो अब देखिए इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। और एक क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम क्या करते हैं समझा देते हैं, ताकि आप लोग मतलब चलिए वो हम लोग का ये कौन सा क्वेश्चन है जी, हम लोग क्वेश्चन नंबर था 8वां, इसको बना लीजिएगा, ये 3A का क्या है 8वां है, ठीक है। और एक है हम लोग का 3A का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 12 नंबर क्वेश्चन पास, ठीक है, उसका एक्सरसाइज क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 3A का 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। और देखिए अब देखिए 3A का 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या हम लोग का पहले के किस मान के लिए कह रहे हैं इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। तो देखिए पहले हम समीकरण लिख लें, ये लिखा हम लोग का समीकरण है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 1, ये हम लोग का क्या है समीकरण है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 12, क्वेश्चन नंबर भी लिख लिया जाए 12। अब देखिए और ये हम लोग का समीकरण नंबर क्या है फर्स्ट है, समीकरण नंबर सेकंड क्या दिया हम लोग को 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस दिया हम लोग को क्या k माइनस 1 इंटू वाई, के माइनस 1 इंटू वाई प्लस दिया हम लोग को क्या प्लस नहीं दिया, ठीक है। अब ये बराबर क्या दिया हम लोग को, बराबर दिया हम लोग को क्या 2k प्लस 1, ठीक है, ये हम लोग का मान दिया, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि क्या है ये हम लोग का, ये हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग का a1/a2, देखिए ये हमसे पूछ रहे के के किस मान के लिए, ठीक है, के किस मान के लिए युग्म का कोई हल नहीं है। युग्म का कोई हल नहीं कब होता है, जैसे हम पहले बताए थे युग्म का कभी भी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है।
तो अगर जो ये तभी संभव है जब वो दोनों समीकरण का ग्राफ क्या हो, समांतर हो, ठीक है। क्योंकि कहीं भी काटेंगे तभी जाके उसका हल होगा, लेकिन समांतर कहीं काटेंगे नहीं तो उसका हल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या होना पड़ेगा, इस समीकरण को समांतर करना पड़ेगा, ठीक है। तो समीकरण समांतर बनेगा कैसे, उसके लिए भी क्या है, कंडीशन है। तो समीकरण समांतर होता है कब है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 का कंडीशन हम इसमें बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 का क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर दें, ठीक है। चलिए लिखेंगे हम लोग क्या यहाँ से। अब देखिए, तो इसमें युग्म का कोई हल नहीं होता, ठीक है। युग्म का कोई हल नहीं होता, ठीक है। युग्म का कोई हल नहीं होता, हल नहीं होता, ठीक है। कब, जब ये क्या करते हैं, समांतर होते हैं। जब ये क्या होगा, समांतर होगा, तो इसका एक भी हल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे a1 का मान हम लोग को दिया है 3, a2 का मान दिया, a2 का मान दिया हम लोग का क्या, a1 का मान दिया हम लोग का 3, क्योंकि हम तुलना करके बताए हैं। तुलना बार बार तुम लोग हम लिखेंगे नहीं, कहा a1/a2 से b1/b2 का a1/a2 प्लस b1/a1x प्लस b1y प्लस c2 का क्या कर रहे हैं, इसे सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को हम समझाएं। डायरेक्ट हम तुलना करेंगे कि a1 का मान हम लोग को दिया 3, फिर हम लोग का b1 का मान क्या दिया है 1, ठीक है। फिर c1 का मान क्या दिया हम लोग का 1, फिर हम लोग a2 का मान तुलना करें तो आ जाएगा 2k-1, ठीक है। फिर हम लोग जानते हैं कि b2 का मान आ जाएगा हम लोग क्या k-1 और c2 का मान क्या आ जाएगा 2k+1, ठीक है। अब इस पर रख दिया जाए, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या है हम लोग का 3 हो जाएगा हम लोग का क्या 3/2k-1 बराबर हो जाएगा हम लोग का क्या 1/k-1 बराबर हो जाएगा क्या हम लोग का कि, और क्या हो जाएगा जी, और हम लोग का c1/c2 कर रहा है, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2, यानी कि हम लोग का हो जाए 1/2k+1, ठीक है। ऐसा कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं कि k का मान निकालते हैं कि k किस पर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका मान निकालेंगे कि k जिस पर सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है, वो हम लोग छोड़ देंगे, बस समझ रहे हो। और उसको छोड़ने के बाद और कोई भी जो मान होगा जो क्या होगा उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, k का मान निकालेंगे, जिस देखिए तो k का मान कहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों का तुलना कराया जाए, ठीक है, इसका और इसका। तो k का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस माने कि हम लोग लिख देंगे 1/k-1 इज इक्वल टू 1/2k+1। इसको सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2k+1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग का क्या k-1। दिस इम्प्लाइज यानी कि 2k माइनस के हो जाएगा, और ये इधर देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग क्या, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, इधर देखिए ये हो जाएगा k, ठीक है, इज इक्वल टू ये हम लोग का -1 है, इधर भी ये जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू माइनस प्लस 1 1 2 हो जाएगा, यानी k का मान क्या है -2, यानी k का मान -2 के अलावा हम लोग कोई भी और चीज़ ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। k का मान हमें क्या होना चाहिए, -2 के अलावा। मान लीजिए k का मान -2 है, तो मैं k को -2 को छोड़ के मान लिया कि हम लोगों ने -1 भी ले लिया, ठीक है, 3 भी ले लिया, 4 भी ले लिया, ठीक है, 5 भी ले लिया, ठीक है। इसमें अगर हम लोग रख देना है तो उसका मान क्या हो जाएगा, युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए अब हम उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 3B हम लोग क्या करते हैं अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3B हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अब मैंने क्या है कि लेक्चर ज़्यादा बड़ा करने से कोई मतलब है नहीं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।